ए हाय ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड द लार्ज फाइल इनटू द अजूर ब्लॉब स्टोरेज यूजिंग सी हैश। सो अगर स्मॉल फाइल्स है जिसकी साइज 1 MB 2 MB 10 MB है, 25 100 MB है, तब तक आप अपलोड कर लोगे उसको। लेकिन सपोज 1 GB 2 GB और 5 GB 10 GB डेटा है, तो फिर उसको अपलोड करने में आपको अगर चाहोगे तो हमेशा टाइम आउट एरर आएगा। सो इस केस में हम क्या करें जिसके कारण हमें ये दिक्कत ना आए और हमारा फाइल अपलोड हो जाए ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है। सो इसको करने के लिए चलो अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। सो मैं आपको विजुअल स्टूडियो में ले चलता हूँ और इसके पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आपको क्या नाम है आपका अजूर ब्लॉब स्टोरेज पे, और हम एक नया ये क्या नाम कंटेनर क्रिएट करेंगे और फिर वहां पे उस काम को हम प्रॉपर्ली करके देखेंगे क्या मेरा लार्ज फाइल अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है अजूर ब्लॉब्स में। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में लार्ज फाइल मैंने और सब आपको इसके पहले मैंने डेमो दिखाया था, उसमें फाइल्स को अपलोड किया था, एक फोल्डर को अपलोड किया था। ठीक है। और अब हम करेंगे एक लार्ज फाइल को जिसकी साइज ऑलमोस्ट 700-800 MB और 1 GB के आसपास है, उस फाइल को अपलोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं अपलोड लार्ज फाइल्स। सॉरी, सारा कुछ में फाइल। ठीक है। एनोनमस ही रहने दो, इसको रेड करते हैं। ठीक है। सो अब मेरा हो गया अपलोड लार्ज फाइल्स के लिए। अभी मेरे पास में सब कुछ ब्लैंक है। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को लेंगे इसमें से। तो कनेक्शन स्ट्रिंग लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप जाइए अपने स्टोरेज अकाउंट पे, उसके अंदर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग के अंदर एक्सेस पे, एक्सेस की के अंदर शो करके या तो प्राइमरी या सेकेंडरी किसी एक में से कॉपी कर ले आप, और यहाँ पे आके एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। सो पहला टास्क तो मेरा पूरा हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, अब मुझे किस ब्लॉक के अंदर उसको डालना है। सो ब्लॉक का नेम भी मुझे चाहिए। ठीक है। सो ब्लॉक हमने जस्ट क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, तो हम चलते हैं इसमें स्टोरेज ब्राउजर में। स्टोरेज ब्राउजर के बाद में आप यहाँ पे आइए और कंटेनर का जो आपने क्रिएट कर रखा था अपलोड कंटेनर, उसका नाम सेलेक्ट करिए। और या तो हम कंटेनर का नाम यहाँ पे दे दें, और नहीं तो कंटेनर का नाम हम डिफाइन करके यहाँ पास कर देंगे। चलो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम इसको। ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करा, जो कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास था उसके बेस पे हमने क्या करा, क्लाउड स्टोरेज काउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग को पास किया। सो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया मेरे लोकल मशीन से उस पर्टिकुलर ब्लॉब स्टोरेज का। ठीक है। सो ब्लॉब स्टोरेज नहीं, अकाउंट सर्विस, सॉरी, आपको जो मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया था उससे एस्टेब्लिश हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक क्लाइंट बना रहे हैं और उसमें हम इसको बनाएंगे ब्लॉक क्लाइंट। ठीक है। अब ब्लॉक क्लाइंट के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि किससे हमें कनेक्ट करना है, तो अपलोड लार्ज फाइल से। तो ब्लॉक कंटेनर का नाम हमने दिया है यहाँ पे, क्या ब्लॉक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के उसके जो रेफरेंस, मतलब गेट ब्लॉक रेफरेंस हमने जो दिया यहाँ पे, वो दिया मैंने नया, जो मेरा नया फाइल है उसको हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि जो चीज हम यहाँ से पास कर रहे हैं इसको हम रुकिए एक मिनट, स्ट्रिंग देके यहाँ पे कंटेनर नेम इक्वल टू, हम ऐसा करते हैं, इसको दे देते हैं वहां पे। ठीक है। सो कंटेनर में अपलोड लार्ज फाइल है, सीधे यहाँ से उठाइए और इसको यहाँ पे डिलीट करके कॉपी कर दी, पेस्ट कर दी, हो गया। दूसरा फिर मुझे यहाँ पास करना है, इसी कारण से मैं कर रहा था इस काम को, कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे हो गया काम खत्म। ठीक है। तो अब मैंने हम क्या करा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले पार्स किया किसको, क्लाउड स्टोरेज अकाउंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने पार्स किया किसको, कनेक्शन स्ट्रिंग को। फिर उसके बेस पे हमने क्या करा, अकाउंट डॉट क्रिएट क्लाउड ब्लॉक क्लाइंट, ब्लॉक क्लाइंट। ठीक है। सो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ब्लॉक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। उस ब्लॉक क्लाइंट के अंदर में क्या क्या रेफरेंस मैंने किसका लिया, जो कंटेनर के अंदर डालना है उस कंटेनर का नाम हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब हमने एक मेथड बना रखा है जिसके थ्रू हमने क्या करा, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट में कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको पास करेंगे। इसका 3 मतलब पैरामीटर है जो कि हमको पास करना है। पहला है कनेक्शन स्ट्रिंग, सेकेंड कंटेनर नेम, एंड थर्ड है फाइल पाथ। फाइल पाथ मतलब सोर्स फाइल का पाथ कहाँ पे है। सो हम देख लेंगे कहाँ पे इसका है पाथ। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, या फिर कोई बड़ा फाइल देखेंगे जहाँ पे हमें बड़ा फाइल मिले। ठीक है। चलो किसी से पहले कॉपी कर देते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ ये फाइल कितना, 5 2 KB का नहीं, 450 MB का हो गया। मैं एक और दूसरा देखता हूँ, अगर मुझे कोई दूसरा मिल जाता है तो मैं वहाँ पे
सो हमने यहाँ पे एक बड़ा फाइल लिया हुआ है जिसका साइज है ऑलमोस्ट वो 2 GB। सो लेट मी चेक द प्रॉपर्टी ऑफ इट। सो 1.88 GB, ऑलमोस्ट 2 GB के बराबर है। इस फाइल को हम कॉपी करेंगे यहाँ से ब्लॉक के अंदर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हम पाथ ले लेते हैं, सी कॉलम पर्सनल एंड pdos डॉट जिप फाइल है एक्चुअली ये, ठीक है। अब कोड में चलते हैं, हमारा क्या है, बेस मेरा यहाँ पे है। फोटो जिप के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फाइल करना है मेरे, आता हूँ मैं पहले फोल्डर में। इसको मुझे बंद करना, अनवांटेड ये दिक्कत करेगा फिर मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे आया, मेरा नाम क्या है, इसका नाम है वीडियो डॉट जिप। ठीक है, सो हमने एक बड़ा फाइल क्रिएट कर लिया था बड़े साइज का, सो दैट कि एटलीस्ट हमें डेमो करने में आसान हो जाए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम यहाँ पे दे देते हैं हम वीडियो डॉट जिप। ठीक है, सो अब क्या हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करने के लिए अगर हम एक बार में वन शॉट में इसको रीड करते हैं और अपडेट करते हैं, तो ये ऑलवेज आपको टाइम आउट एरर आएगा, कनेक्शन इशू आएगा, तो आपको कभी भी ये मतलब अपलोड प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस पर्टिकुलर फाइल को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में रीड करेंगे, ठीक है, और फिर उतने डेटा को ट्रांसफर करेंगे और पूरे साइज को एक बार 8 MB के ब्लॉक में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 8 MB करके हम पूरे में ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और पार्सली इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कॉपी करेंगे डेस्टिनेशन पे। जब डेस्टिनेशन में पूरा फाइल कॉपी हुआ तो कंबाइन करके फिर जिस नाम से हमने ट्रांसफर किया था सेम नाम वहां पे हम डिस्प्ले कराएंगे। तब देखिए हमने क्या करा इसमें। सो हमने सबसे पहले कंटेनर का, ब्लॉक कंटेनर का क्लाइंट बनाया, ठीक है, और चेक करा कि ये पर्टिकुलर कंटेनर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आगे हम चलते हैं और उसके बाद में हम गेट फाइल से फाइल का पाथ हम उठाते हैं कि फाइल का लोकेशन कहाँ पे है। उसको हम सिंपल एक नाम दे रहे हैं, स्ट्रिंग ब्लॉक नेम। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम क्या करते हैं, इसको गेट ब्लॉक क्लाइंट के जो ब्लॉक का नाम था, सॉरी नेम था, उस नेम से उसको यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, गेट ब्लॉक ब्लॉक क्लाइंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं साइज को। 8 MB का मैक्सिमम साइज हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अंदर जब आप आएंगे फाइल पॉथ को जब रीड करता है तो ये उतना ही रीड कर रहा है जितना ब्लॉक का साइज है। ठीक है, यानी बफर के अंदर हम केवल उतना ही साइज ले रहे हैं जितना मेरा साइज है उस पर्टिकुलर, यानी 8 MB का साइज हम उसमें से रीड कर रहे हैं फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, वहां से हम लेने के बाद में हम उतने ही साइज को हम क्या करते हैं बेस 64 में कन्वर्ट करके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, सीधे ब्लॉक के अंदर मैंने स्टेज ब्लॉक एसिंक को कॉल करा हुआ है। ठीक है, स्टेज सिंक ब्लॉक मतलब ये एक बार को फाइल पूरा लेके नहीं जाएगा, जितना मेमोरी स्ट्रीम में फाइल रहेगा ब्लॉक आईडी के बेस पे ये धीरे धीरे करके ट्रांसफर करते चले जाएगा। इसका से आप देखेंगे एक ब्लॉक आईडी बनाया हुआ है और दूसरा हमने क्या करा है कि मेमोरी स्ट्रीम बनाया हुआ है। मेमोरी स्ट्रीम में बेसिकली क्या है, हम उसमें से उतना ही रीड कर रहे हैं जितना हमने अलाउ कर रखा है। रेस्ट ऑफ द कोड्स हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए किया है, वो आप इजिली देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग बफर में डेटा को डालते हैं, और डालने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसमें से हम बेसिकली ब्लॉक आईडी को निकाल, ब्लॉक आईडी क्रिएट कर रहे हैं, और ब्लॉक आईडी के बेस पे हम क्या करते हैं कि डेटा को यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं फिर हम आपको ब्लॉक के अंदर। और ये मेरा तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा। एक बार जब फिनिश हो जाएगा तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से कमिट करेंगे इसको। सो कमिट होने से, और उसमें क्या होगा, ब्लॉक आईडी जो है उस ब्लॉक आईडी के नाम पे सारे एक बार को चल जा रहा है, तो जितने सारे ब्लॉक आईडीज थे वो सारे ब्लॉक आईडी हमने कंबाइन करके रखा हुआ एक जगह। और फाइनली हमने क्या, इस ब्लॉक आईडी को देखेंगे तो ब्लॉक आईडी के अंदर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जितना ही सपोज करो ब्लॉक आईडी बनता है, सबको ये क्या करेगा बेसिकली कंबाइन करता चला जाएगा, और अल्टीमेटली जितने सारे ब्लॉक आईडीज हो एक साथ हम इसको कमिट करेंगे। सो कमिट करेंगे तो क्या करेगा ये पर्टिकुलर मेथड, जितने सारे उसमें आपके डिफरेंट चंक्स थे यानी ब्लॉक्स थे उन सबको इकट्ठा करके एक फाइल का नाम दे देगा, जिस फाइल का नाम हमने यहाँ पे कॉमनली रखा हुआ था अपने लोकल मशीन पे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करा के चेक करते हैं ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा फाइल है तो इसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, किसको हमने ब्लॉक का साइज रखा हुआ है 4 MB का। ठीक है, अब देखते हैं मेरा डेटा कैसे ट्रांसफर होता है यहाँ से वहाँ। अब देखिए धीरे धीरे ट्रांसफर करना शुरू किया। सो हर ब्लॉक के बाद में क्या करते हैं, हम अपडेट करते चले जाते हैं कि कितना परसेंटेज मेरा डेटा ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आप ये पूरा देखिए, इसमें मेरे हिसाब से अच्छा इसमें ऑलमोस्ट मोर देन ए मिनट टाइम में लगेगा, इसका कि ऑलमोस्ट 2 GB के आसपास डेटा मेरा है। सो जस्ट लेट्स रन फर्स्ट, ओके। आफ्टर दैट मैं कनेक्ट करूंगा फिर आपसे, तब तक के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। जब एक बार को पूरा हो जाएगा तो फिर हम रिज्वाइन करेंगे। थैंक यू। अभी ऑलमोस्ट 38% हो चुका है।
और अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड अभी हुआ होगा। तो मोर देन 50% अभी कंप्लीट हो चुका है। Let's again few other seconds, okay, and then after that I'll explain the further points. Now we are nearer to complete this upload process. So still if you'll go and check, अभी तक कोई फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ होगा। जैसे ही वहां से फिनिश होगा तो यहाँ पे फाइल हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so हम देखते हैं कितना हो गया। 96% हो चुका है मेरा, 97, 98, 99, ऑलमोस्ट 100% मेरा यहाँ पे हो गया। लास्ट ये चला, सो दैट मीन्स कि मेरा फाइल अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट चंक में हो सकता है छोटा डेटा हो, इसका आंसर जल्दी कर गया है। ठीक है, सो मेरा फाइल कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं वहां पे जाके ब्लॉक के अंदर कि मेरा फाइल अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। सो आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा फाइल यहाँ पे आ चुका है। 1.89 GB का है टोटल डेटा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट्स टाइम मुझे लगा है इसको अपलोड करने में। ठीक है, अगर आप इससे बड़ा फाइल लेंगे तो उस केस में भी आपको वक्त इतना ही लगेगा, मोरलेस 1 मिनट 1.5 मिनट्स आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो ब्लॉग बना रहे हैं वो ब्लॉग बना ही रहे हैं बहुत छोटे साइज का, यानी 8 MB का। सो 8 MB से आप 4 MB 8 MB जो चाहे आप बना सकते हैं, उसमें उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क स्पीड आपका कैसा है, क्योंकि अपलोड डिपेंड करता है नॉट ओनली मेरे ऊपर, वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा किसके ऊपर, जो हम साइज हम चूज कर रखे हैं और मेरे पास में नेटवर्क साइज क्या है। अगर हम 10 GB का फाइल है और हमें लोड करना होगा तो हमारे पास में स्पीड भी वैसा होगा तो मुझे जल्दी ये अपलोड करेगा, अदरवाइज ये वक्त ज्यादा लेगा। सो मैं होप करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कहीं अगर कोई प्रॉब्लम्स है इसमें या फिर अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से रिप्लाई करने का, और अगर नीड हुआ तो मैं आपसे कनेक्ट करके आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।